नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य मोहम्मद। आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि जितने मुंह उतनी बातें। नेताओं के बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी बयान देने से पीछे नहीं हट रहा है। उसी में ताजा तरीन जो बातें कही गई हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक तस्वीर रखने की कोशिश कि राजस्थान में चल क्या रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, और वो बयान है कि राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई है। राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई है, ऐसा क्यों कहा सचिन पायलट ने? ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कई और बिंदु है जिस पर बात करना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके मायने क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, और अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा कि सचिन कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे ही। फिर सचिन पायलट ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, और अपनी अल्टीमेटम की मियाद की भी याद दिलाते हैं, 31 मई की। ऐसा क्यों? और गहलोत ने अपना वो पुराना तेवर भी छोड़ा नहीं है कि सचिन पायलट पर वो तंज कस रहे हैं। तो इन तीन बयानों को लेकर के और उन दावों को लेकर के जो दिल्ली से किए गए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों हाथ उठाकर उनकी मौजूदगी में, क्षमा कीजिए, हाथ तो नहीं उठाए गए, लेकिन उनकी मौजूदगी में केसी वेणुगोपाल जी ने घोषणा की कि मिलकर लड़ेंगे। अब ये मिलकर लड़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या मिलकर लड़ना ही कांग्रेस की रणनीति है कि एंटी इनकम्बेंट सीएम भी कांग्रेस के, इनकम्बेंट सीएम, क्षमा करें, इनकम्बेंट एक ऐसा शब्द होता है, राजनीति में बहुत प्रयोग किया जाता है। इनकम्बेंसी, इनकम्बेंट, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंट। जो सत्ता में बना होता है उनके लिए इनकम्बेंट बोला जाता है, और सत्ता में बने रहने की जो प्रवृत्ति है उसके प्रति झुकाव इनकम्बेंसी होता है। तो आजकल प्रो इनकम्बेंसी वर्ड भी आया है, यानी सत्ता में बने रहने का भाव, इसके पक्ष में है लोग, ये प्रो इनकम्बेंसी है। और एंटी इनकम्बेंसी की सत्ता में के खिलाफ भावना, वो एंटी इनकम्बेंसी है। तो संदर्भवश मैंने इन शब्दों को कहा। लौटते हैं कि सचिन ने ऐसा क्यों कहा कि राजस्थान में बीजेपी फेल। दरअसल राजस्थान में 5 साल होने वाले हैं, चुनाव आने वाला है, 5 महीना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए, उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है, ऐसा सचिन पायलट का दावा है। और इस दावे में कोई कमी भी नजर नहीं आती, क्योंकि राजस्थान में मुद्दों की कमी नहीं रही जिसको लेकर बीजेपी सड़क पर उतरती। लेकिन बीजेपी अपने अंदरूनी झंझावातों की वजह से, जो गुटबाजी है उसकी वजह से, वसुंधरा राजे बनाम आदर्श जो है, वसुंधरा राजे बनाम सेंटर जो है, बीजेपी का आला कमान बनाम वसुंधरा राजे जो है, वो इतना हावी है कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने का जज्बा बीजेपी दिखा ही नहीं पाई। सेंटर में शासन है, केंद्र में सरकार है, और राजस्थान में भी पिछली दफा सरकार बीजेपी की ही थी, अल्टरनेट सरकार रहती है। लेकिन फिर भी मजबूत विपक्ष होते हुए भी मजबूत विपक्ष में बीजेपी दिखी नहीं, ये बात सचिन पायलट कह रहे हैं।
सचिन पायलट ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो मायने हैं स्पष्ट। एक ये कि वो कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार का विपक्ष उनके लिए मैं ही हूं। अघोषित रूप से कांग्रेस में रह करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है वो बीजेपी चूंकि भूमिका नहीं निभा रही है, तो कह रहे हैं सचिन पायलट की उस भूमिका को मैं निभा रहा हूं। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि अशोक गहलोत जी को वो चैन से छोड़ने वाले नहीं हैं। अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और जिनके खिलाफ उन मुद्दों को लेकर बीजेपी को उतरना चाहिए जो जन सरोकार के थे, जहां सरकार विफल हो गई, जहां सरकार काम नहीं कर सकी, जहां सरकार ने पहल नहीं की, लेकिन बीजेपी उन मुद्दों से दूर रही। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर सामने हैं, हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सामने हैं। और सचिन पायलट ने एक ये भी बयान दिया है कि कांग्रेस का जो आला कमान है, जिनसे मैं मिलकर 2 दिन पहले लौटा हूं, वो आला कमान हमारा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रहा है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जब सेंट्रल लीडरशिप का फरमान है, तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता कैसे करेंगे? यानी वही सवाल फिर से दोहराया जा रहा है, जिन सवालों पर खामोशी है, जिन सवालों पर दिल्ली में अंदर खाने क्या चर्चा हुई, क्या फैसले लिए गए, ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट और उस बैठक में मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और राहुल गांधी के अलावा किसी और को नहीं मालूम। तो अब जो इसका दूसरा पहलू है कि राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई, ऐसा सचिन पायलट ने क्यों कहा? तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी में जो लोग अब भी अशोक गहलोत के साथ में के खिलाफ में काम करना चाहते हैं, या बीजेपी के अलावा भी अगर कोई पार्टी, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या हनुमान बेनीवाल की पार्टी, जो कोई भी अगर विपक्ष में है, तो उनके साथ उनका सुर मिलता है, ये भी संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों संदेश क्यों दे रहे हैं? अभी तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दोनों संदेश देने की सचिन पायलट को आवश्यकता क्या है? तो सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सींचा है और मेहनत की है, और आगे आलाकमान की ओर से भी उनके प्रति सहानुभूति है, और दिल्ली से वो लौट कर आए हैं तो यह जीत कर आए हैं। यह व्यवस्था के अशोक गहलोत को ये कहना पड़ रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो सचिन पायलट भी वही कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, इसलिए हम भ्रष्टाचार के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो विपक्ष में रहते कांग्रेस वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ उठाया करती थी, और हम जांच की मांग कर रहे हैं और इस मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। हम बोलकर पीछे नहीं हटते। बात क्लियर समझ में आ रही है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उनका मोर्चा अभी खत्म नहीं होने वाला है। तो 5 महीने बाकी हैं चुनाव होने में, तो ऐसे में सचिन पायलट के रुख से क्या कांग्रेस को नुकसान होने वाला है? ये एक और बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें आना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहे। अब सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे तो मोदी जी का क्या भला होगा? नरेंद्र मोदी जी ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट जब कांग्रेस में रहेंगे, तो वो बोल नहीं रहे हैं, मैं उस बात को समझा रहा हूं, ये उनके बयान नहीं है, लेकिन वो ये संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हैं, तो ये
सियासी रूप से सही होगा। और इसका संकेत हमें इस बात से मिलता है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, गजेंद्र शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भी अगर भ्रष्टाचार के मामले की जांच होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो ऐसा लगा कि गजेंद्र शेखावत बड़बोले हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसकी गंभीरता को कोई कम करके नहीं आंक सकता है। और इस बात की पुष्टि हो रही है कि गजेंद्र शेखावत जी ने अपने मन से ऐसा नहीं कहा था। मैंने पिछले इससे पहले के वीडियो में बताया था आपको कि बगैर आला कमान की मर्जी के, बगैर बगैर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मर्जी के गजेंद्र शेखावत ये बयान दे ही नहीं सकते थे। अब नरेंद्र मोदी जी ने जब ऐसा कहा है कि सचिन कांग्रेस में ही बने रहें, तो उससे इस बात की पुष्टि हो रही है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों कांग्रेस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये दो बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बयान से स्पष्ट सामने आ रही हैं, लेकिन इन दोनों बातों को थोड़ा सा अतीत की पृष्ठभूमि में जाकर के देखने से सियासत समझ में आएगी। पिछले चुनाव में जो राजस्थान की सरजमी से नारे लगे थे, वो नारा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे वैर नहीं। याद है? आप सबको बेहतर याद होगा ये नारा। इस नारे की नकल पर तो पूरे देश में सियासत बनी और आगे बढ़ी। ये सियासत वही सियासत है जिस सियासत ने वसुंधरा राजे से उनकी कुर्सी छीन ली थी, और लगभग उसकी नकल जो है सचिन पायलट कांग्रेस में करते दिख रहे हैं। वो नारा तो बुलंद नहीं हो रहा है कि अशोक गहलोत तुझसे बैर नहीं और अशोक गहलोत तेरी खैर नहीं और कांग्रेस आला कमान तुझसे बैर नहीं, राहुल बोल दे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल दे, जो भी नाम ले ले, लेकिन वातावरण वही है। तो मैं लौटता हूं कि सचिन पायलट के कांग्रेस में बने रहने को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, उसके क्या मायने हैं अतीत के दृष्टांत से। तो अतीत में जो घटना घटी है उसमें उससे आलाकमान अब भी जिद पर अड़ा हुआ है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तब भी वसुंधरा तेरी खैर नहीं का जो नारा था वो बगैर आला कमान की मर्जी से नहीं चला था। ये बात समझ लीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की मर्जी से ही ये नारा एस्टैब्लिश हुआ था, उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया था और एक तरह से अपनी ही पार्टी की हार को सुनिश्चित किया था। जिसके बावजूद उनके सामने ये चुनौती रही कि गुजरात में भले वो सारा का सारा मंत्री परिषद बदल डालें, उत्तराखंड में भले ही 4 महीने के भीतर 3 मुख्यमंत्री दे डालें, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे को हिला पाना, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने देना, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की वश की बात नहीं रही थी। ये बात साबित हो गई। लेकिन ताजा चुनाव जो होने वाला है उसमें उस बात को लेकर जो खटास है, उस खटास का अंत करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। यही कारण है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि भले ही नरेंद्र सचिन पायलट कांग्रेस में रहें, अशोक गहलोत सरकार से डिमांड करते रहें कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो, तो उनको वसुंधरा राजे से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको समझ नहीं आती या आपको पता नहीं है। बस इन बयानों के माध्यम से जो एक ही दिन में 3 बयान आए हैं, उस माध्यम से इस राजनीति को समझने का और पकड़ने का जो प्रयास होना चाहिए, उसकी कोशिश ही मैं कर रहा हूं, ताकि हमारा संवाद जो आपसे है वो मजबूत हो, राजनीति को बिटवीन द लाइंस देखने की जो क्षमता है हमारी स्ट्रांग हो। इसमें हम आपके भी विचारों का, आपके भी सुझावों का, आपके भी टिप्पणियों का हम स्वागत करते हैं और अक्सर हम उन टिप्पणियों को देखा करते हैं और उनसे सीखते भी हैं।
अशोक गहलोत पर हम लौटते हैं कि अशोक गहलोत ने अब ऐसा क्यों कहा कि सचिन कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। इससे पहले तो अशोक गहलोत ऐसा नहीं कह पा रहे थे। इससे पहले तो सचिन को निकम्मा कह रहे थे, नकारा कर रहे थे, मानसिक दिवालियापन बता रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे। अब चूंकि आला कमान ने समझा दिया है कि बगैर सचिन आपको बढ़ना नहीं है, सचिन पायलट को साथ लेकर के ही बढ़ना पड़ेगा। तो इस समझाइश के अलग मायने हैं, इसका अलग महत्व है और इससे अशोक गहलोत अपने आप को बहुत दूर नहीं कर सकते। फिर भी अशोक गहलोत ने कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुर्सी का लोभ कभी नहीं रहा है। अब ये बात भी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुर्सी का लोभ तो नहीं रहा है, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, ये बातें तो वो बड़े डंके की चोट से कहते रहे हैं। कुर्सी पर चिपके भी रहे हैं। राजस्थान से उठाकर उनको केंद्र में कांग्रेस के का अध्यक्ष बनाने की कोशिश भी हुई, वो मान भी गए और उस अपनी मानी हुई बात से पलट भी गए। उन्होंने पूरे देश के सामने जता दिया कि वो सोनिया गांधी या आलाकमान की भी बहुत परवाह नहीं करते। ये बात उन्होंने जता दी थी। तो कुर्सी का प्रेम है कि नहीं है, ये बात मैं आप सब पर छोड़ता हूं कि आप सब भली भांति समझ पाएंगे कि अशोक गहलोत को 3-3 बार मुख्यमंत्री और 2-2 बार केंद्रीय मंत्री बन जाने के बावजूद कुर्सी का मोह है कि नहीं। इसका वो बार-बार जिक्र भी करते हैं कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ये अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रति वफादारी उनकी बनी हुई है और वो कांग्रेस आलाकमान के कहे अनुसार सचिन पायलट को एकोमोडेट करने की मनोदशा में आ गए हैं। ये सचिन पायलट की जीत है और ये अशोक गहलोत की वो वही बात हो गई कि जैसे पिछले चुनाव में आलाकमान को वसुंधरा राजे ने मानने के लिए मजबूर कर दिया था, इस कांग्रेस में इस चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को कुछ बातें मानने के लिए मजबूर कर दी हैं। लेकिन ये अनोखा चुनाव होगा। ये अनोखा चुनाव इस ख्याल से होगा कि कांग्रेस के भीतर ही खुल्लम खुल्ला दो धड़े हैं और ये दोनों धड़े एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं और मिलकर लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मिलकर लड़ना क्या होता है, यानी मिलकर भी रहेंगे और लड़ेंगे भी। अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन दोनों मायने हैं, दोनों मायनों की अपने अपने महत्व भी है और उसकी मौजूदगी भी है। तो अब लौटते हैं कि राजस्थान में जो आने वाले समय में कुछ राजनीतिक गतिविधियां जो कयास लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है। देखिए, एक सोच तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी डोरे डाल रही है सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट को कैसे भी उनसे जोड़ा जाए और बीजेपी भी ऐसी कोशिश कर रही है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने जब कह दिया है कि सचिन पायलट वहीं रहे, तो अब शायद इस दृष्टिकोण पर, इस एंगल पर जो कुछ भी काम चल रहा होगा उस पर पानी फिर गया लगता है। अब वो उस परवान नहीं चढ़ेगा। तो क्या सचिन पायलट आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी चर्चा है कि विपक्ष नहीं है। सचिन पायलट ने जो बोला, अब राजस्थान में बीजेपी विपक्ष के तौर पर फेल हो गई है, तो इसका मतलब ये भी है कि क्या सचिन पायलट स्वतंत्र रूप से कांग्रेस से अलग हट करके एक अपनी ताकत को बटोरना चाहेंगे, कुछ एमएलए अपने साथ इकट्ठा करना चाहेंगे और जैसा कि पहले कर्नाटक की सियासत में होता था, एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस बड़ी पार्टी होकर समर्थन देती थी क्योंकि बीजेपी की सरकार न बन जाए। या फिर बिहार का उदाहरण लेते हैं जहां नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी के बीच, दोनों के बीच एक अपना समीकरण बना लेते थे और किसी न किसी के समर्थन से सरकार में आ जाते थे। तो क्या सचिन पायलट ऐसी सियासत की ओर जाना चाहते हैं? लेकिन ये सब संभावनाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, इसमें से किसी संभावना को मैं सही नहीं बता रहा हूं। ये वो चर्चा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन सचिन पायलट को
चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। अगर ऐस इतना बड़ा कदम वो उठाना चाह रहे होते, तो मुझे लगता है कि ये फैसला थोड़ा और पहले उन्होंने ले लिया होता, उनके सामने ऑप्शंस थे। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में अपने आप को मजबूत करने के लिए, उनका अतीत कांग्रेस से है, उनके पिताजी कांग्रेस से रहे हैं, उनका राहुल गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों को, कांग्रेस से अपने संबंधों को और भविष्य की संभावनाओं को वो यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, और ये राजनीतिक रूप से बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाना चाहते हैं, और जो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों में, उस गुस्से को बीजेपी की तरफ नहीं जाने देकर के अपने साथ गोलबंद करने की स्थिति में सचिन पायलट हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां कांग्रेस को बहुत सूट कर रही हैं। कांग्रेस आला कमान को अब ये बात सूट करने लगी है, चूंकि राजस्थान में विपक्ष नहीं है, तो कांग्रेस में ही पक्ष भी है और कांग्रेस में ही विपक्ष भी है। तो ये दोनों कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, और कांग्रेस को जहां इन दोनों की लड़ाई से पहले नुकसान होता दिखता था, ये लगता था कि ये दोनों लड़ करके कांग्रेस को का बंटा ढार कर देंगे। अब ये पलट गई है स्थिति। ये पलट इस रूप में गई है चूंकि बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। पंजाब को अब कंपेयर कर ले, पंजाब में जब नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर हुआ, बीच में चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वहां इस चीज को इनकैश करने के लिए बीजेपी और अकाली दल तो की वही दुर्गति थी जो राजस्थान में बीजेपी की है, तो वहां आम आदमी पार्टी आ गई। तो आम आदमी पार्टी ने उस चीज को, एंटी इनकम्बेंसी को अपने साथ जोड़ लिया, और एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन का परिणाम बहुत शानदार तरीके से दिखा दिया। लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी की वो उपस्थिति, वो पहुंच नहीं है जो बीजेपी की प्रभावहीन मौजूदगी के सामने वो विकल्प बन करके उभरे। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति को अब कांग्रेस आलाकमान एंजॉय करने लगी है, यानी इनकम्बेंट भी हमारा, एंटी इनकम्बेंट सेंटर भी हमारा, और दोनों सेंटर के वोट्स भी कांग्रेस के। सरकार संख्या के बाद तय की जाएगी कि किसके हाथ में कमान दी जाएगी। और अशोक गहलोत की भी एक जिद है कि वो इस टर्म में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, तो उनका भी सम्मान हो जा रहा है, और अपने नेतृत्व में वो चुनाव रिपीट करेंगे। उनके पास जो नारा है जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ, जो उन्होंने राजस्थान में दिया है, वो देश में किसी के पास नहीं है। जो मेडिक्लेम जो उन्होंने सुनिश्चित किया है आम आदमी के लिए कि इलाज के बगैर कोई इंसान मौत नहीं मरेगा, ये जो सुनिश्चित किया है, इसका फायदा उनको मिलेगा, ऐसा वो मान रहे हैं, कांग्रेस को मिलेगा ऐसा वो मान रहे हैं। और जाहिर बात है, जब बड़े कदम उठाए जाते हैं तो उसका फायदा मिलता है। तो चुनाव के बाद जब बड़ी संख्या होगी, जैसे कि कर्नाटक में हुई कि इतनी बड़ी संख्या हो गई कि कोई नेता इस पोजीशन में नहीं था कि हम इतने विधायकों को तोड़ लेंगे और सरकार बनने की सिचुएशन में नहीं होगी, और हम किसी और के साथ जुड़ के सरकार बना लेंगे। तो वैसी स्थिति में आला कमान मजबूत हो जाता है। तो एक बार फिर जब राजस्थान में एंटी इनकम्बेंट और इनकम्बेंट दोनों नेता मिलकर के बड़ा चुनाव परिणाम देंगे, तो आला कमान मजबूत हो जाएगा, और वैसी स्थिति में चाहे जिसको वो कमान सौंप सकते हैं। राजस्थान की सियासत में जो ये डिफरेंट तरीके से बयान आए हैं, उस बयान के सारे मायने हमने आपके सामने रखे। मुझे यकीन है कि राजनीति जिसको आप बहुत बेहतर समझते हैं, उसको समझने में ये सारी चीजें आपको थोड़ी मदद करेगी, और हमें भी आपके फीडबैक से मदद मिलती है। हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर नए नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार।